एक छोटे से गांव के किनारे, जहां एक साफ बहती हुई नदी अपने सुकून भरे पानी के साथ हर रोज लोगों की प्यास बुझाती थी, वहीं एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में परवेज नाम का एक गरीब धोबी अपनी बीवी आयशा के साथ रहता था। उसका घर बहुत ही साधारण था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर घास और टीन की छत, और अंदर बस जरूरत की कुछ चीजें। मगर उस छोटे से घर में एक बहुत बड़ी दौलत मौजूद थी, और वह दौलत थी अल्लाह पर यकीन और सब्र। परवेज का गुजर बसर लोगों के कपड़े धोकर होता था। गांव के लोग अपने मैले कपड़े उसके पास लाते और वह सुबह से शाम तक नदी के किनारे बैठकर उन्हें धोता रहता। कभी कभी पूरे दिन की मेहनत के बाद भी उसे बस इतना ही पैसा मिलता कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल से हो पाता। लेकिन फिर भी उसने कभी अपने रब से शिकायत नहीं की। हर रोज सुबह फज्र की अजान होते ही परवेज की आंख खुल जाती। वह उठकर वुजू करता, फिर पूरे सुकून के साथ नमाज अदा करता। नमाज के बाद वह दोनों हाथ उठाकर बड़े अदब से दुआ करता, या अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा सहारा है। मैं गरीब हूं, मगर तेरी रहमत से मायूस नहीं हूं। आज के दिन की रोजी भी अपने फजल से अता फरमा। उसकी बीवी आयशा भी बहुत नेक और सब्र करने वाली औरत थी। वह हमेशा अपने शौहर का हौसला बढ़ाती रहती। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने को बस 1-2 सूखी रोटियां ही होती, मगर आयशा फिर भी मुस्कुराकर कहती, परवेज, गम मत करो, अल्लाह बड़ा करीम है, वह अपने बंदों को भूखा नहीं रखता। परवेज भी सुकून से जवाब देता, हाँ आयशा, हमारा रब बहुत रहम वाला है। शायद वह हमारी सब्र की आजमाइश ले रहा है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन वही रब हमारी मुश्किल आसान करेगा। गांव के कुछ लोग कभी कभी परवेज का मजाक भी उड़ाते। एक दिन चौपाल में बैठे कुछ लोगों ने उससे कहा, अरे परवेज, तू कब तक यूं ही गरीबी में जिंदगी गुजारेगा? तेरी मेहनत का कोई फायदा भी नहीं दिखता। परवेज ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, भाई, जो कुछ मिलता है वही मेरे लिए काफी है। मेरा रब मुझे देख रहा है, और वह जो करेगा मेरे हक में बेहतर ही करेगा। उसकी यह बात सुनकर कुछ लोग हैरान रह जाते, क्योंकि इतनी गरीबी में भी उसका यकीन कभी कमजोर नहीं होता था। एक सुबह परवेज कपड़ों की गठरी लेकर नदी की तरफ जा रहा था। उस दिन घर में खाने को बस 2 सूखी रोटियां थीं, जो आयशा ने बड़ी मुश्किल से बचाकर रखी थीं। उसने जाते वक्त कहा, परवेज, यह रोटियां साथ ले जाओ, पूरे दिन मेहनत करोगे तो कुछ खा लेना। परवेज ने मुस्कुराकर रोटियां अपनी छोटी सी थैली में रख ली और अल्लाह का नाम लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ता थोड़ा सुनसान था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चलते चलते वह अल्लाह की याद में मग्न था। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बूढ़ा और कमजोर फकीर दिखाई दिया। वह रास्ते के किनारे बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो। उसकी आंखों में कमजोरी थी और आवाज बहुत धीमी थी। फकीर ने परवेज को देखकर कहा, बेटा, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, कई दिनों से पेट में कुछ नहीं गया। परवेज एक पल के लिए रुक गया। उसने अपनी थैली खोली और उन 2 रोटियों को देखा। वही रोटियां उसके पूरे दिन का सहारा थीं। अगर वह उन्हें दे देता तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तू सब कुछ देख रहा है। अगर मैं यह रोटियां दे दूं तो आज मैं भूखा रह जाऊंगा, मगर मुझे यकीन है कि तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यह सोचकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों रोटियां उस बूढ़े फकीर को दे दी। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ देते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुझे ऐसी नेमत देगा जिसकी तूने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। परवेज बस हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया और खाली पेट ही नदी की तरफ चल पड़ा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी दिन से उसकी जिंदगी में अल्लाह की तरफ से एक बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है, और आगे चलकर वही इम्तिहान उसके लिए एक ऐसी रहमत का दरवाजा खोलेगा जिसकी कहानी पूरे गांव में मिसाल बन जाएगी। परवेज उस बूढ़े फकीर को अपनी दोनों रोटियां देकर आगे बढ़ गया। उसके कदम नदी की तरफ जा रहे थे, मगर उसका दिल अल्लाह की याद में लगा हुआ था। पेट बिल्कुल खाली था, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वह मन ही मन कह रहा था, या अल्लाह, मैंने तेरी खातिर यह किया है, अब तू ही मेरा सहारा है। थोड़ी देर बाद वह नदी के किनारे पहुंच गया। सुबह की हल्की धूप पानी पर चमक रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। परवेज ने कपड़ों की गठरी खोली और काम में लग गया। वह बड़े सलीके से कपड़े धोता, पत्थर पर मारकर मैल निकालता और फिर साफ पानी में धोकर किनारे पर फैला देता। लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा हो रहा था। सुबह से दोपहर हो गई, मगर कोई नया कपड़ा धोने के लिए नहीं आया। आमतौर पर इस वक्त तक गांव के कई लोग कपड़े दे जाते थे,
मगर उस दिन नदी का किनारा लगभग सूना था। परवेज ने एक पल के लिए सोचा, शायद आज लोगों को कपड़े धोने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर फिर उसने अपने दिल को समझाया, जो भी है अल्लाह की मर्जी है। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, सूरज पश्चिम की तरफ झुकने लगा और परवेज की कमाई उस दिन लगभग कुछ भी नहीं हुई। बस एक आदमी ने उसे कुछ पुराने कपड़े धोने के लिए दिए थे और बदले में बहुत कम पैसे दिए थे। परवेज ने उन थोड़े से पैसों को हाथ में लेकर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखा। उसने कहा, या रब, आज इतना ही सही, तेरी दी हुई हर चीज मेरे लिए काफी है। जब शाम होने लगी तो उसने कपड़े समेटे और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसके पेट में भूख की वजह से हल्की हल्की तकलीफ हो रही थी, मगर उसने कभी अफसोस नहीं किया कि उसने रोटियां फकीर को क्यों दे दी। घर पहुंचते ही आयशा ने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर बोली, आ गए परवेज, आज काम कैसा रहा? परवेज ने थकी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ। आयशा समझ गई कि शायद आज कमाई बहुत कम हुई है। उसने चूल्हे के पास रखी छोटी सी हांडी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज घर में बस थोड़ा सा दाल का पानी है और एक सूखी रोटी बची है। सोचा था कि तुम आ जाओ तो दोनों मिलकर खा लेंगे। परवेज ने प्यार से कहा, आयशा, जो भी है वही बहुत है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास कुछ तो है। दोनों ने बड़ी सादगी से वह थोड़ा सा खाना बांटकर खाया, मगर खाने के बाद भी परवेज के पेट की भूख पूरी तरह शांत नहीं हुई। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। रात को जब सोने का वक्त आया तो परवेज ने वुजू किया और 2 रकअत नमाज अदा की। नमाज के बाद उसने हाथ उठाकर बड़ी नम्रता से दुआ की, या अल्लाह, तू मेरे दिल की हालत जानता है। मैं गरीब हूं मगर तेरी रहमत से मायूस नहीं हूं। अगर यह भी तेरी तरफ से इम्तिहान है तो मुझे सब्र अता फरमा। आयशा ने भी दुआ में हाथ उठाए और बोली, या अल्लाह, हमें सब्र दे और हमारे दिलों को अपने यकीन से भर दे। उस रात दोनों बहुत सादगी से सो गए, मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका यह सब्र और अल्लाह पर भरोसा आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला है। अगले ही दिन सुबह जब परवेज फिर से नदी की तरफ कपड़े लेकर निकला तो उसे रास्ते में कुछ ऐसे हालात का सामना करना पड़ा जिसने उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया। दरअसल गांव में अचानक एक बड़ी परेशानी आने वाली थी और उसी परेशानी में परवेज का सब्र और अल्लाह पर उसका यकीन सच्चे मायनों में आजमाया जाने वाला था। अगली सुबह जब फज्र की अजान हुई तो परवेज हमेशा की तरह उठ गया। उसने वुजू किया, नमाज अदा की और फिर बड़े अदब से अपने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, तू मेरे दिल की हालत जानता है। अगर मेरी गरीबी भी तेरी तरफ से इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे और मेरे दिल को अपने यकीन से मजबूत कर दे। नमाज के बाद उसने कपड़ों की छोटी सी गठरी उठाई और नदी की तरफ चल पड़ा। सुबह की हवा ठंडी थी और आसमान हल्का हल्का गुलाबी हो रहा था। रास्ते में चलते हुए वह तस्बीह पढ़ता जा रहा था और हर कदम पर अल्लाह का नाम ले रहा था। लेकिन उस दिन जैसे ही वह गांव की चौपाल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग आपस में बहुत चिंता के साथ बातें कर रहे थे। उनके चेहरों पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। परवेज ने पास जाकर पूछा, भाइयों, क्या बात है? सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? एक आदमी ने गहरी सांस लेकर कहा, अरे परवेज, तुम्हें पता नहीं, रात को नदी में बहुत तेज पानी आ गया है। ऊपर पहाड़ों में बारिश हुई है और अब नदी का पानी बहुत बढ़ गया है। दूसरे आदमी ने कहा, अगर पानी और बढ़ गया तो नदी के किनारे रहने वालों के घरों को भी खतरा हो सकता है। यह सुनकर परवेज थोड़ा सा चिंतित हो गया, क्योंकि उसका छोटा सा घर भी नदी के बिल्कुल पास था। मगर उसने अपने दिल को संभाला और धीरे से कहा, जो अल्लाह की मर्जी होगी वही होगा। वह आगे बढ़ा और नदी के किनारे पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सच में नदी का पानी पहले से काफी तेज और गहरा हो गया था। लहरें जोर से किनारे से टकरा रही थीं और पानी की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। परवेज ने एक पल के लिए नदी को देखा और फिर चुपचाप किनारे बैठकर कपड़े धोने लगा। मगर उस दिन काम करना भी आसान नहीं था। तेज पानी की वजह से कई बार कपड़े बहने का डर होता, इसलिए उसे बहुत सावधानी से काम करना पड़ रहा था। दोपहर तक मेहनत करते करते उसका शरीर थक गया। ऊपर से पेट भी खाली था, क्योंकि सुबह घर में खाने को कुछ नहीं था। मगर फिर भी वह काम करता रहा। कुछ देर बाद गांव का एक आदमी वहां आया और बोला, परवेज, आज कपड़े मत धो, पानी बहुत तेज है, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। परवेज ने विनम्रता से कहा, भाई, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो घर में खाना कैसे आएगा? अल्लाह हिफाजत करने वाला है। आदमी ने सिर हिलाया और चला गया। शाम तक परवेज ने जितना हो सका काम किया, मगर उस दिन भी कमाई बहुत कम हुई। जब सूरज ढलने लगा
तो उसने कपड़े समेटे और घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि आयशा दरवाजे के बाहर खड़ी है और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। परवेज ने पूछा, क्या हुआ आयशा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आयशा ने धीमी आवाज में कहा, परवेज, नदी का पानी बहुत बढ़ गया है। अगर यह ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारा घर भी खतरे में पड़ सकता है। परवेज ने आसमान की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, आयशा, घबराओ मत, हमारा रब बहुत रहम वाला है। अगर उसने हमें यहां रखा है तो वह हमारी हिफाजत भी करेगा। उस रात दोनों के दिलों में हल्की सी चिंता थी, मगर फिर भी उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा। रात गहराती गई और हवा तेज होती गई। अचानक आधी रात के करीब नदी की लहरों की आवाज बहुत तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पानी किनारों को तोड़कर आगे बढ़ रहा हो। आयशा घबराकर उठ बैठी और बोली, परवेज, ये आवाज कैसी है? परवेज भी उठ गया और बाहर जाकर देखा। नदी का पानी सच में बहुत बढ़ चुका था और अब वह उनके घर की तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर भी परवेज ने घबराने के बजाय आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू ही हमारी हिफाजत करने वाला है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह मुश्किल दरअसल उस बड़े इम्तिहान की शुरुआत है, जिसके बाद अल्लाह उसकी जिंदगी में ऐसी रहमत भेजने वाला है जिसकी मिसाल पूरे गांव में दी जाएगी। आधी रात का वक्त था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, मगर नदी की लहरों की तेज आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। परवेज अपने छोटे से घर के बाहर खड़ा नदी की तरफ देख रहा था। पानी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और लहरें अब किनारे के बहुत करीब आ गई थीं। आयशा भी दरवाजे के पास खड़ी घबराई हुई नदी को देख रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, परवेज, अगर पानी और बढ़ गया तो हमारा घर डूब जाएगा। परवेज ने उसकी तरफ देखा और बहुत सुकून से बोला, आयशा, डरने की जरूरत नहीं है। हमारा रब हमसे ज्यादा हमारी हालत जानता है। अगर यह भी उसका इम्तिहान है तो हमें सब्र करना होगा। आयशा ने सिर झुका लिया और कहा, तुम ठीक कहते हो, हमें अपने रब पर भरोसा रखना चाहिए। थोड़ी ही देर में पानी सचमुच और बढ़ गया। अब लहरें घर के बहुत करीब तक आ गई थीं। कुछ ही देर में पानी उनके आंगन में भी घुस आया। आयशा घबरा गई और बोली, परवेज, अब क्या करेंगे? परवेज ने जल्दी से घर के अंदर जाकर जरूरी चीजें समेटनी शुरू कर दी। घर में वैसे भी ज्यादा सामान नहीं था, बस कुछ पुराने कपड़े, एक छोटा सा बर्तन और नमाज की जानमाज। उसने आयशा से कहा, चलो, हमें अभी ऊंची जगह की तरफ जाना होगा। दोनों जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो उनका छोटा सा कच्चा घर आधा पानी में डूब चुका था। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुखी होकर कहा, परवेज, हमारा घर। परवेज ने धीरे से कहा, आयशा, रो मत, घर तो फिर बन जाएगा, मगर हमारा ईमान और सब्र नहीं टूटना चाहिए। दोनों गांव की ऊंची तरफ बने एक पुराने पेड़ के पास जाकर बैठ गए। रात बहुत ठंडी थी और हवा भी तेज चल रही थी, मगर परवेज ने अपने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, तू जानता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर तू चाहे तो एक पल में हमारी मुश्किल आसान कर सकता है, मगर अगर यह भी तेरी तरफ से इम्तिहान है तो हमें सब्र अता फरमा। आयशा भी आंसू भरी आंखों से दुआ कर रही थी। धीरे धीरे रात गुजर गई और सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। जब दोनों ने नीचे नदी की तरफ देखा तो उनका दिल थोड़ा और दुखी हो गया। उनका छोटा सा घर पूरी तरह पानी में बह चुका था। अब वहां बस मिट्टी और टूटी हुई लकड़ियां बची थीं। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, परवेज, अब हम कहां रहेंगे? परवेज ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, जहां हमारा रब चाहेगा वहीं रहेंगे। जिसने हमें पैदा किया है वही हमारी रोजी और ठिकाने का इंतजाम भी करेगा। गांव के कुछ लोग भी वहां आ गए। उन्होंने जब परवेज का घर बहा हुआ देखा तो कुछ लोगों को उस पर तरस आया, मगर कुछ लोग ताना मारने लगे। एक आदमी बोला, देखा परवेज, हमेशा कहता था कि अल्लाह पर भरोसा है, अब बता तेरा घर कहां गया? दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, इतना यकीन था अपने रब पर तो उसने तेरा घर क्यों नहीं बचाया? ये बातें सुनकर भी परवेज के चेहरे पर जरा सा भी गुस्सा नहीं आया। उसने बस इतना कहा, मेरा रब जो करता है उसमें भी कोई भलाई होती है, चाहे हमें अभी समझ ना आए। यह सुनकर कुछ लोग चुप हो गए और कुछ सिर हिलाते हुए वहां से चले गए। उस दिन परवेज और आयशा के पास रहने की भी जगह नहीं थी, मगर फिर भी दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सब्र से काम लिया। सुबह की हल्की रोशनी पूरे गांव में फैल चुकी थी। नदी का पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा था, मगर उसका असर हर जगह साफ दिखाई दे रहा था।  कई जगह मिट्टी बह गई थी, पेड़ों की टहनियां टूटकर इधर उधर पड़ी थीं
और नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घरों को काफी नुकसान पहुंचा था। परवेज और आयशा अभी भी उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे जहां उन्होंने रात गुजारी थी। रात भर ठंडी हवा चलती रही थी और दोनों को ठीक से नींद भी नहीं आई थी, मगर इसके बावजूद परवेज के चेहरे पर वही सुकून था जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखने वालों के चेहरों पर होता है। आयशा ने धीरे से नदी की तरफ देखा और दुखी होकर बोली, परवेज, हमारा घर तो पूरी तरह चला गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। परवेज ने नरमी से जवाब दिया, आयशा, अगर हमारा घर चला गया तो क्या हुआ, हमारा रब तो हमारे साथ है। जिसने हमें आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। इतने में गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने परवेज को देखा और उसके पास आकर बोला, बेटा परवेज, मैंने सुना कि तुम्हारा घर नदी में बह गया। मुझे तुम्हारी हालत देखकर अफसोस हो रहा है। परवेज ने अदब से कहा, चाचा, यह सब अल्लाह की मर्जी है, शायद वह हमें सब्र सिखाना चाहता है। बुजुर्ग ने उसकी तरफ गौर से देखा और बोला, बेटा, तुम्हारे दिल में बहुत यकीन है, अल्लाह ऐसे लोगों को कभी खाली नहीं लौटाता। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद परवेज ने कहा, आयशा, हमें यहां बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, चलो नदी की तरफ चलते हैं, शायद कुछ काम मिल जाए। अगर मैं कपड़े धोऊंगा तो थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी। आयशा ने कहा, लेकिन परवेज, अब तो हमारे पास रहने की जगह भी नहीं है। परवेज ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह कहीं ना कहीं हमारे लिए रास्ता जरूर खोलेगा। दोनों धीरे धीरे नदी की तरफ चल पड़े। रास्ते में लोग अपने अपने नुकसान की बातें कर रहे थे। कोई अपने टूटे घर को देख रहा था, कोई बहा हुआ सामान ढूंढ रहा था। जब परवेज नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि पानी अभी भी थोड़ा तेज है, मगर पहले जैसा खतरा नहीं रहा। किनारे पर कई अजीब चीजें बहकर आ गई थीं, लकड़ियां, पेड़ों की डालियां और कई तरह का कूड़ा कचरा। परवेज ने सोचा कि शायद इनमें से कुछ लकड़ियां काम आ जाएंगी। उसने कुछ लकड़ियां उठाकर एक तरफ जमा कर दी ताकि बाद में उनसे छोटा सा चूल्हा बनाया जा सके। फिर वह किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि अब आगे क्या करना चाहिए। उसके पास कपड़े धोने के लिए भी कोई नहीं आया था, क्योंकि लोग अपनी परेशानियों में उलझे हुए थे। आयशा थोड़ी दूर बैठी हुई चुपचाप नदी को देख रही थी। उसके दिल में अभी भी दुख था, मगर वह अपने शौहर के सब्र को देखकर खुद को संभाल रही थी। अचानक परवेज की नजर नदी के पानी पर पड़ी। उसे लगा जैसे पानी के अंदर कुछ बहुत बड़ा हिल रहा है। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई लकड़ी होगी जो पानी के साथ बह रही है, मगर कुछ ही पल बाद पानी जोर से हिला और एक बहुत बड़ी मछली पानी के ऊपर उछलकर फिर नीचे चली गई। परवेज हैरान रह गया। उसने जिंदगी में इतनी बड़ी मछली कभी नहीं देखी थी। उसने आयशा को आवाज दी, आयशा, जरा इधर आओ, देखो नदी में कैसी बड़ी मछली है। आयशा जल्दी से उसके पास आई और पानी की तरफ देखने लगी। तभी मछली फिर से ऊपर आई और उसकी बड़ी सी पूंछ पानी पर जोर से लगी। आयशा की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने कहा, सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी मछली तो मैंने कभी नहीं देखी। परवेज ने धीरे से कहा, शायद ये बाढ़ के साथ ऊपर से बहकर आई है। मछली कुछ देर तक पानी में इधर उधर तैरती रही और फिर अचानक किनारे के करीब आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह थक चुकी हो। परवेज ने सोचा, अगर यह मछली किनारे आ जाए तो शायद इसे पकड़ना आसान हो जाएगा, मगर उसके पास न तो जाल था और न ही कोई औजार। फिर भी वह ध्यान से उस मछली को देखने लगा। परवेज और आयशा नदी के किनारे खड़े उस बड़ी मछली को हैरत से देख रहे थे। पानी अभी भी थोड़ा तेज था, मगर वह मछली बार बार किनारे के पास आकर फिर वापस चली जाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत थक चुकी हो और अब ज्यादा देर तक गहरे पानी में नहीं रह पा रही हो। परवेज ने गौर से देखा तो उसे लगा कि मछली सचमुच बहुत बड़ी है। उसकी चमकती हुई खाल सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने चांदी बिखेर दी हो। आयशा ने धीरे से कहा, परवेज, अगर यह मछली किसी तरह पकड़ में आ जाए तो कई दिनों का खाना हो जाएगा। परवेज ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ आयशा, मगर इसे पकड़ना आसान नहीं है। हमारे पास न जाल है और न कोई औजार। तभी अचानक मछली एक बार फिर जोर से उछली और इस बार वह बिल्कुल किनारे के करीब आकर गिर पड़ी। पानी उछलकर चारों तरफ फैल गया। परवेज का दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत एक लंबी लकड़ी उठाई और धीरे धीरे मछली के करीब जाने लगा। मछली अब बहुत कमजोर लग रही थी। शायद बाढ़ के तेज पानी में बहते बहते वह थक गई थी। परवेज ने हिम्मत करके लकड़ी से उसे धीरे धीरे किनारे की तरफ खिसकाना शुरू किया। कुछ ही देर में वह मछली आधी रेत पर आ गई। आयशा हैरानी से बोली, सुभान अल्लाह, यह तो सच में बहुत बड़ी है।
परवेज ने कहा, लगता है अल्लाह ने हमें आज कुछ खाने का इंतजाम भेज दिया है। दोनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उस मछली को पूरी तरह किनारे पर खींच लिया। वह इतनी भारी थी कि परवेज को उसे खींचने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। थोड़ी देर बाद परवेज थक कर बैठ गया और बोला, आयशा, अगर हम इसे गांव ले जाएं तो शायद कुछ लोग इसे खरीद भी लें। आयशा ने कहा, हाँ, इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो हम अपने लिए थोड़ी जरूरत की चीजें भी खरीद सकते हैं। परवेज ने सिर हिलाया और मछली को गौर से देखने लगा। तभी उसकी नजर मछली के पेट पर पड़ी। उसे लगा जैसे पेट कुछ ज्यादा ही फूला हुआ है। उसने सोचा शायद यह मछली बहुत कुछ निगल गई होगी, मगर फिर उसने ध्यान से देखा तो उसे थोड़ा अजीब सा एहसास हुआ। परवेज ने धीरे से कहा, आयशा, तुम्हें नहीं लगता कि इसका पेट कुछ अलग तरह से फूला हुआ है? आयशा ने भी झुककर देखा और बोली, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर कुछ भारी चीज हो। परवेज ने हैरानी से कहा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसने पास पड़ी एक तेज पत्थर की धार उठाई और मछली को काटने की तैयारी करने लगा। उसका इरादा बस इतना था कि मछली को काटकर घर ले जाए ताकि दोनों कई दिनों तक उसे खा सकें। मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब वह मछली का पेट खोलेगा तो उसके अंदर से ऐसी चीज निकलेगी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। परवेज ने धीरे धीरे मछली का पेट काटना शुरू किया। जैसे ही पेट थोड़ा खुला, अंदर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। परवेज की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने जल्दी से पेट थोड़ा और खोला और जो चीज अंदर से निकली उसे देखकर वह कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह गया। आयशा ने घबराकर पूछा, परवेज, क्या हुआ? अंदर क्या है? परवेज अभी भी हैरानी से उस चमकती हुई चीज को देख रहा था, क्योंकि मछली के पेट के अंदर से एक छोटा सा लोहे का संदूक निकल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी मछली के पेट में यह संदूक कैसे आ गया। मगर उसे अभी यह भी नहीं पता था कि उस संदूक के अंदर ऐसा खजाना छुपा है जो उसकी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। परवेज और आयशा दोनों उस अजीब से लोहे के संदूक को हैरत से देख रहे थे जो मछली के पेट के अंदर से निकला था। कुछ पल तक तो दोनों को यकीन ही नहीं हुआ कि यह सच में हो रहा है। नदी के किनारे हल्की हवा चल रही थी और सूरज की रोशनी उस छोटे से संदूक पर पड़कर हल्की हल्की चमक पैदा कर रही थी। परवेज ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उस संदूक को उठाने की कोशिश की। संदूक छोटा तो था मगर थोड़ा भारी लग रहा था। उसने उसे ध्यान से रेत पर रख दिया। आयशा की आंखों में हैरानी और उत्सुकता दोनों थीं। उसने धीरे से पूछा, परवेज, यह संदूक इस मछली के पेट में कैसे आया होगा? परवेज ने गहरी सांस ली और बोला, अल्लाह ही बेहतर जानता है। दुनिया में कई ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह हमें समझ नहीं आती। आयशा ने फिर कहा, क्या इसके अंदर कुछ होगा? परवेज कुछ पल चुप रहा। उसके दिल में भी यही सवाल घूम रहा था। उसने संदूक को गौर से देखा। वह पुराना सा लोहे का संदूक था और उसके ऊपर जंग लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत सालों से पानी में पड़ा हो। परवेज ने धीरे से कहा, चलो देखते हैं, शायद इसके अंदर कुछ हो। उसने संदूक का ढक्कन खोलने की कोशिश की मगर वह बहुत कसकर बंद था। परवेज ने पास से एक पत्थर उठाया और सावधानी से संदूक के किनारे पर मारना शुरू किया। 2-3 बार मारने के बाद आखिरकार संदूक का जंग लगा हुआ ताला टूट गया। ढक्कन धीरे से खुला। जैसे ही संदूक खुला, उसके अंदर से ऐसी चमक निकली कि दोनों की आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया गईं। अंदर सोने के चमकते हुए सिक्के भरे हुए थे। परवेज और आयशा कुछ पल तक बिल्कुल खामोश रह गए। उनकी आंखों में यकीन और हैरानी दोनों थे। आयशा की आवाज कांपने लगी। उसने कहा, परवेज, यह तो सोने के सिक्के हैं। परवेज ने धीरे से एक सिक्का उठाया। वह सच में सोने का था। सूरज की रोशनी में वह और भी ज्यादा चमक रहा था। परवेज की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और भर्राई हुई आवाज में कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत कितनी बड़ी है। हमने तो बस तुझ पर भरोसा किया था। आयशा भी रोने लगी। उसने कहा, देखो परवेज, अल्लाह ने हमारे सब्र का कितना बड़ा बदला दिया है। कुछ देर तक दोनों वहीं बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। परवेज ने कहा, आयशा, याद है जब हमारा घर बह गया था और लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे? आयशा ने सिर हिलाया। परवेज बोला, उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि मेरा रब जो करता है उसमें कोई भलाई जरूर होती है। आज देखो, उसी नदी ने हमें यह नेमत दे दी। आयशा ने कहा, सच में अगर इंसान सब्र करे और अल्लाह पर यकीन रखे तो वह कभी मायूस नहीं करता। परवेज ने संदूक को सावधानी से बंद किया और कहा, अब हमें इस नेमत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। यह सब अल्लाह की अमानत है। उन्हें अब यह समझ आ चुका था कि उनकी गरीबी का दौर खत्म होने वाला है।
मगर परवेज के दिल में अभी भी एक बात थी। वह चाहता था कि इस दौलत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी करे। परवेज और आयशा कुछ देर तक उसी नदी के किनारे बैठे रहे। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर यह आंसू दुख के नहीं बल्कि शुक्र के थे। उन्होंने बार बार आसमान की तरफ देखकर अपने रब का शुक्र अदा किया। परवेज ने धीरे से कहा, या अल्लाह, तू कितना रहम करने वाला है। हमने तो बस तुझ पर भरोसा किया था, मगर तूने हमें हमारी सोच से भी ज्यादा दे दिया। आयशा ने भी हाथ उठाकर दुआ की, ऐ हमारे रब, तूने हमें गरीबी में सब्र दिया और आज अपनी रहमत से हमें यह नेमत दी। हमें ऐसा दिल दे कि हम इस दौलत को तेरी राह में सही तरह इस्तेमाल कर सकें। कुछ देर बाद परवेज ने संदूक को कपड़े में लपेटा और उसे सावधानी से उठाकर गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता जा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। कुछ दिन पहले तक उसके पास 2 रोटियां तक मुश्किल से होती थीं और आज उसके सामने सोने से भरा संदूक था। जब वह गांव पहुंचा तो कुछ लोगों ने उसे देखा। पहले तो किसी को पता नहीं चला कि वह क्या लेकर जा रहा है, मगर जब धीरे धीरे बात फैलने लगी कि परवेज को नदी से एक संदूक मिला है तो गांव के लोग उसके घर के पास इकट्ठा होने लगे। परवेज ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और उनके सामने संदूक खोला। जैसे ही लोगों ने अंदर सोने के सिक्के देखे, सबकी आंखें हैरत से फैल गईं। एक आदमी बोला, परवेज, यह सब तुम्हें कहां से मिला? परवेज ने सादगी से पूरी बात बता दी। कैसे बाढ़ आई, कैसे उसका घर बह गया और कैसे उसी नदी से एक बड़ी मछली मिली जिसके पेट में यह संदूक निकला। गांव के बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा परवेज, यह अल्लाह की बड़ी रहमत है। उसने तुम्हारे सब्र और यकीन का बदला दिया है। यह सुनकर कुछ वही लोग भी शर्मिंदा हो गए जो पहले परवेज का मजाक उड़ाते थे। उनमें से एक आदमी आगे आया और बोला, परवेज, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे यकीन का मजाक उड़ाते थे, मगर आज हमें समझ आ गया कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी हारता नहीं। परवेज ने मुस्कुराकर कहा, भाई, इसमें मेरी कोई खास बात नहीं, यह सब मेरे रब की मेहरबानी है। कुछ ही दिनों में परवेज ने उस दौलत से सबसे पहले अपने लिए एक छोटा सा पक्का घर बनवाया, मगर उसने अपने दिल में यह भी ठान लिया कि वह इस दौलत का बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद में लगाएगा। उसने गांव के कई गरीब लोगों की मदद की, अनाथ बच्चों के लिए कपड़े और खाना दिलवाया और मस्जिद की मरम्मत भी करवाई। अब लोग उसे सिर्फ एक गरीब धोबी के रूप में नहीं बल्कि एक नेक और सख्ती इंसान के रूप में देखने लगे। एक दिन वही बुजुर्ग जो पहले उससे मिले थे उसके पास आए और बोले, परवेज बेटा, तुम्हारी कहानी लोगों के लिए एक मिसाल बन गई है। परवेज ने विनम्रता से कहा, अगर मेरी कहानी से किसी का यकीन मजबूत हो जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, इंसान चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, अगर उसके दिल में अल्लाह पर सच्चा यकीन हो और वह हर हाल में सब्र करे तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वह कभी सोच भी नहीं सकता। और इस तरह परवेज की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। एक गरीब धोबी की कहानी जिसने मुश्किलों में भी अपने रब पर भरोसा नहीं छोड़ा और आखिरकार अल्लाह ने उसे ऐसी रहमत से नवाजा जिसकी मिसाल लोग आज भी देते हैं। इस कहानी से यही सबक मिलता है कि जो इंसान हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है, सब्र करता है और नेकी के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता।